Good morning, students. We are talking about chapter haloalkanes and haloarenes. तो ये haloalkanes, haloarenes हम चैप्टर कर रहे हैं. तो इस चैप्टर में हम पहले पीछे haloalkanes की प्रिपरेशन कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज आपने कितनी करी थी? पहले आपने करी थी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ग्रीनार्ड रिएजेंट बनता है एंड दैट प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन. फिर हमने बात की थी वुड्स रिएक्शन विद सोडियम. तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने में क्या बनते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं. व्हाट वी गेट? सिमेट्रिकल अल्केन. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइलाइड दे रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव सिमेट्रिकल अल्केन. ठीक है. और इस रिएक्शन की क्या लिमिटेशन है? अनसिमेट्रिकल अल्केन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. ठीक है. फिर हमने रिएक्शन की थी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो अगर हम अल्काइल लाइट को हीट करते हैं अल्कोहलिक फ्यूल से तो उसका अल्काइल लाइट का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाता है, अल्कीन फॉर्म हो जाता है. और यहाँ पे एक रूल लागू होता है, सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल क्या कहता है? अगर किसी अल्काइल लाइट का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन दो साइड से हो रहा हो तो आपके पास दो अल्कीन बनने की संभावना होगी. उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? That alkene is the major product which is highly substituted. Highly substituted means which contain lesser number of hydrogen on carbon-carbon double bond. और फिर भी इसमें हमने किया था ease of dehydrohalogenation कि अगर आपके पास एक प्राइमरी अल्काइलाइड हो, सेकेंडरी अल्काइलाइड हो, टर्शियरी अल्काइलाइड हो, ठीक है, किसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा? टर्शियरी का जल्दी होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी का जल्दी होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी. व्हाई? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल वो अल्काइलाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होने देगा जिसका अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा. ज्यादा स्टेबल मीन विच इज मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड, मीन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. तो आपने एग्जांपल किया था, प्राइमरी अल्काइलाइड लिया था, सेकेंडरी लिया था, टर्शियरी लिया था. प्राइमरी अल्काइलाइड में हमने एग्जांपल लिया था तो उसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 4 हाइड्रोजन थे. सेकेंडरी अल्काइलाइड लिया था, उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया था, 3 आपके हाइड्रोजन थे डबल बॉन्ड पे. और टर्शियरी अल्काइलाइड का जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया था तो 2 हाइड्रोजन थे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. तो टर्शियरी वाले का अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड है. ठीक है. तो टर्शियरी अल्काइलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा. क्यों? क्योंकि उसका अल्कीन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाले से, सेकेंडरी वाले का ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी वाले से. ठीक है. तो टर्शियरी अल्काइलाइड इज इजीली undergoing dehydrohalogenation as compared to secondary alkylide undergo easily as compared to primary. फिर हमने की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि अल्काइलाइड को अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करें तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैक करता है और हैलोजन पूरे बॉन्ड को लेकर चला जाता है. तो हैलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस. तो इसके हमने कई एग्जांपल किए थे. सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोअल्केन्स, अल्काइलाइड. नाउ वी टॉक अबाउट हैलोअरीन्स. चैप्टर का नाम क्या है? हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स. अब हम बात करते हैं हैलोअरीन्स. हैलोअरीन्स हैलोअरीन्स को हम अराइल हैलाइड भी कहते हैं. अराइल हैलाइड. फॉर एग्जांपल दिस इज द हैलोअरीन. एरीन्स क्या होते हैं? और एरीन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया. ठीक है. तो व्हाट आर एरीन्स? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन और टॉलिन एटसेट्रा. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, बेंजीन के ऊपर हमने क्या ले लिया? क्लोरीन. अगर हम इसको नेम करना हो तो पहले हैलोजन को नेम करो. हेलो कौन सा है? Cl4 क्लोरो. और
क्लोरो ग्रुप किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेंजीन पे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली BRO तो बेंजीन के ऊपर BRO तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आई हो तो हाइड्रोबेंजीन हो जाएगा। एक से ज्यादा हो तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है, दो Cl हो तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है, दोनों ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब ये आपको देखना है इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से करें। यहां से दोनों को नंबर कम मिलेगा। कहां से कम मिलेगा? यहां से 1 2 3। यहां से करते तो 1 2 3 4 5 हो जाता, यहां से 1 3। तो यहां से नंबर कम मिल रहा है तो नंबरिंग यहां से करेंगे। तो क्या नाम दोगे? 1 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 1 3 डाइक्लोरो, 1 3 डाइक्लोरो। और एरिन कौन सा है? बेंजीन। तो पहले आपने हेलोजन को नेम करना है, पहले आप हेलोजन को नेम करोगे, फिर एरिन को। एरिन मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एंड टॉरिन। तो ये था नेमिंग, IPSC नेमिंग इन हैलोजेंस। अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस में फर्स्ट मेथड है बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स। एरीन्स मैंने बताया था, एरीन मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल बेंजीन। मान लो आपको बेंजीन है, एरीन्स कौन सा ले लिया हमने? बेंजीन। अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3, तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। ये लुईस एसिड है, ये दोनों क्या है? लुईस एसिड है। और इनका काम क्या है? हैलोजन को बेंजीन के ऊपर ले जाना। ये तो अभी आप देखोगे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखो वो तो प्रोडक्ट वी शुड गेट, यहाँ बेंजीन पे H होगा क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन्स होते हैं, हर एक कार्बन पे एक H होता है। तो बेंजीन में हर एक कार्बन पे एक H है। ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। बेंजीन में सारी पोजीशन एक जैसी है, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोजन एटम है, इनकी जगह कौन आ जाएंगे? क्लोरीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बेंजीन के एक H की जगह यहां से कौन आ जाएगा? Cl। और एक H और दूसरा Cl क्या बना देगा? HCl। तो ये आपके पास बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन प्लस क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। सब्स्टिट्यूशन हुआ, H की जगह कौन आ गया? Cl। और ये सब्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। दिस एग्जांपल इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में क्या होता है? क्लोरीन और इनकी रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे। जैसे क्लोरीन की इनकी रिएक्शन हो जाए तो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो अटैक करेगा यहाँ पर। अब ये जो AlCl3 है, FeCl3 है, दे आर कॉल्ड हैलोजन कैरियर। इनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन कैरियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन को कहां पे लेके जाते हैं? बेंजीन के ऊपर। एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 they are called halogen carrier।
इनको हम हैलोजन कैरियर कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोरीन को, हैलोजन को कहाँ पे लेके जाते हैं? बेंजीन पे, एरीन पे, बिकॉज दे कैरी द हैलोजन टू द एरीन। तो एरीन के कार्बन पे ये हैलोजन को लेके जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हैलोजन कैरियर। ठीक है, एरीन का अर्थ क्या है? यहाँ बेंजीन है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो बेंजीन प्लस क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन की किससे रिएक्शन करेंगे? ब्रोमीन से, in the presence of FeBr3 और anhydrous AlBr3। तो बेंजीन के एक H की जगह कौन आ जाएगा? Br। तो we get ब्रोमोबेंजीन। तो एक H की यहाँ से Br आ जाएगा और एक H और Br बन जाएगा HBr। और अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन की आयोडीन से रिएक्शन करेंगे, बट दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेट मी टॉक अबाउट। द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन is not a useful reaction. Is not a useful reaction. Why? क्योंकि जो HI बनेगा, अभी आपने पढ़ा था बेंजीन प्लस क्लोरीन क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। बेंजीन प्लस ब्रोमीन से क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ठीक है, तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करें, I2 से रिएक्शन करें तो क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? एक H की जगह आयोडीन आ जाएगा और एक H और I क्या बन जाएगा? HI। तो व्हाट वी गेट? आयोडोबेंजीन। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेंजीन को हम डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट ए यूजफुल रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि जो HI बना है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्लियर? तो ये इससे रिएक्शन करके वापस किस में चेंज हो जाता है? बेंजीन प्लस आयोडीन में। ठीक है, तो HI जो बना है, ये जो HI बना है आयोडोबेंजीन से रिएक्शन करके वापस ये प्रोडक्ट बना देता है। तो इसलिए हम बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते। तो क्या आंसर देंगे? बिकॉज HI प्रोड्यूस, ये जो HI प्रोड्यूस हुआ है, इट रिएक्ट विद iodobenzene to give the backward reaction, to give the backward reaction। तो HI जो बना है इससे रिएक्शन करके वापस बैकवर्ड रिएक्शन दे देगा। तो बेंजीन भी हम डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन नहीं करते। तो अगर हमको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन की आयोडीन से रिएक्शन करते हैं in the presence of oxidizing agent like concentrated nitric acid या iodic acid, जो HI को I2 में चेंज कर देंगे ताकि कोई बैकवर्ड रिएक्शन ना होने पाए। So iodination of benzene is done in the presence of oxidizing agent, in the presence of oxidizing agent like nitric acid or iodic acid, HiO3, which convert HI produce into I2, जो HI को I2 में चेंज कर देंगे।
so that no backward reaction takes place. So that no backward reaction takes place. तो ये जो HI है, आयोडिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये I2 प्लस वाटर बना देगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो वो भी HI को I2 में चेंज कर देगा, NO2 वगैरह बन जाएगा। तो बेंजीन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करते, डायरेक्ट आयोडीनेशन करेंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा, HI बनेगा, और ये HI जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, ये वापस बैकवर्ड रिएक्शन कर देगा। और अगर आपको आयोडोबेंजीन चाहिए हो तो बेंजीन को आयोडीन से रिएक्शन करते हैं, किसके वजह से? नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, आयोडिक एसिड है, ये क्या काम करते हैं? HI को किस में चेंज कर देंगे? I2 में। तो अगर HI I2 में चेंज हो जाएगा तो कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। So this is the first method of preparation of halide. Second method is from arene diazonium salt. अभी हमने बात की थी एरीन, मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, ठीक है, एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, फॉर एग्जांपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एरीन के लिए हमने बेंजीन कर दिया, सॉल्ट कौन सा ले लिया? क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे दो नेम रिएक्शंस हैं, सैंडवियर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं सैंडवियर रिएक्शन। सैंडवियर रिएक्शन में क्या होता है? In this reaction, chlorobenzene and bromobenzene, they are prepared by the reaction of benzene diazonium chloride either with CuCl dissolved in HCl and CuBr dissolved in HBr. अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको किससे रिएक्शन करेंगे? कॉपर क्लोराइड dissolved in HCl। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्शन करेंगे? CuBr dissolved in HBr। फॉर एग्जांपल भी कैसे लिखा है? ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको हम किससे रिएक्शन कर रहे हैं? कॉपर क्लोराइड dissolved in HCl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां से N2Cl पूरा रिमूव हो जाता है, N2Cl इज लॉस्ट, ठीक है। N2 लूज हो जाएगा, Cl लूज हो जाएगा, N2Cl की जगह इधर से Cl आ जाएगा, N2Cl की जगह यहां से कौन आ जाएगा? Cl। तो इधर से क्लोरीन यहां पे आ जाएगा CuCl। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट आ जाएगा, एक तो N2 रिमूव होगा और Cl भी रिमूव होगा, Cl इस कॉपर से कंबाइन कर जाएगा। तो N2Cl की जगह यहां से Cl आ गया, N2Cl की जगह यहां से Cl आएगा, ठीक है। तो N2 रिमूव हो जाएगा, Cl रिमूव होगा, Cl से कॉपर CuCl बन जाएगा। तो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप मेन प्रोडक्ट यही दिखाओगे, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्शन करेंगे? CuBr dissolved in HBr। तो यहां से इसकी जगह Br आ जाएगा, तो यहां पे ब्रोमीन आ गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 लूज हो जाएगा, साथ में Cl लूज हो जाएगा। आपकी मर्जी है, Cl दिखाना तो दिखा सकते हो, ये N2 लूज हो जाएगा, Cl लूज हो जाएगा, यहाँ से Br दिखा जाएगा, ठीक है। ना दिखाना चाहो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी CuCl HCl से करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, N2Cl के लिए यहाँ से Cl आ जाएगा, CuBr HBr से करोगे तो N2Cl के लिए यहाँ से Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सैंडवियर रिएक्शन, नेम साइंटिस्ट के नेम से है। अब हम इसकी मॉडिफाइड मेथड कर रहे हैं, गैटरमैन रिएक्शन।
नाउ वी हैव अनदर नेम रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दे आर प्रिपेयर्ड by the reaction of benzene diazonium chloride with mixture of copper HCl या copper HBr। क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो copper in the presence of HCl, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो copper in the presence of HBr। एग्जांपल अगर हम करें, this is benzene diazonium chloride, copper HCl के साथ दिखा दें, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो N2Cl की जगह यहां से Cl आ जाएगा, ठीक है। तो N2Cl की जगह पूरा N2Cl हट जाएगा, यहां से Cl आ जाएगा। वी गेट क्लोरोबेंजीन, साथ में N2 लूज हो जाएगा और ये Cl लूज हो जाएगा, Cl यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। सो N2 लूज हो जाएगा, Cl लूज हो जाएगा। Cl अच्छा दिखाओ ना दिखाओ, मेन प्रोडक्ट ऑफ क्या है, क्लोरोबेंजीन है N2। तो यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ से Cl आ जाएगा। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr करेंगे। तो N2Cl की जगह यहां से कौन आ जाएगा, Br। तो N2Cl की जगह Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 लूज हो जाएगा, साथ में Cl लूज हो जाएगा, Cl फिर इनसे कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। पर मेन प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ब्रोमोबेंजीन एंड N2। तो these are the two named reaction, Gattermann reaction and Sandmeyer reaction। Gattermann reaction is a modified form of Sandmeyer reaction। Gattermann जो है वो modified form है Sandmeyer का। तो आपके बोर्ड में दो नेम रिएक्शन आती हैं, तो जितनी भी नेम रिएक्शंस आ रही हैं साथ के साथ करते जाओ। तो ये था सेकंड मेथड फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। नाउ वी हैव थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। कि आयोडोबेंजीन को हम कैसे बनाएंगे। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बनता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को Ki के साथ हीट करते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Ki। तो N2Cl की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ से I। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, N2Cl की जगह I आ जाएगा, ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2 लूज हो जाएगा, K और Cl KCl बन जाएगा, N2 लूज हो गया, KCl बन जाएगा और N2Cl की जगह यहाँ से कौन आ जाएगा, आयोडीन। तो ये बन गया आयोडोबेंजीन। अब हम बात करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ना बिफोर वी टॉक अबाउट क्लोरोबेंजीन, पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहाँ से आता है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है ये कहाँ से आता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड नाउ ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना है ये कहाँ से बनता है, by treating aniline with a mixture of NaNO2 and HCl। Aniline is treated with NaNO2 plus HCl। एनिलीन की इन दोनों से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है, प्रैक्टिस। ये जो NaNO2 plus HCl है, ये जो NaNO2 plus HCl है, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, NaCl plus HNO2। HNO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड, ठीक है। कि ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, नाइट्रस एसिड। तो NaNO2 और HCl की रिएक्शन से क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड बना है ये एनिलीन से कंबाइन करता है। एनिलीन
एनिलीन जो है किससे रिएक्शन करता है? HNO2 से। किसकी प्रेजेंस में? इस HCl की प्रेजेंस में। तो एनिलीन जो है, दिस एनिलीन, एनिलीन को बेंजीन अमाइन भी कहते हैं, बेंजीन अमाइन, एनिलीन कॉमन नेम है। तो एनिलीन जो है इस HNO2 से रिएक्शन करता है इस HCl की प्रेजेंस में। नाउ वाटर लॉस हो जाता है। कितने वाटर लॉस होंगे यहां से? यहां पर देखो एनिलीन में 2H है, 2H तो यहां पर है, 1H यहां पर, 1H यहां। हाउ मेनी H वी हैव? 4। 2H, 1H, 1H, 4H और 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, क्या रिमूव हो जाएगा? 2 वाटर। व्हाट इज लॉस? 2 वाटर। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? व्हाट लेफ्ट? बेंजीन के ऊपर क्या रह जाएगा? एक N यहां पर है, एक N यहां पर है, Cl यहां पर है, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये था जो हमने सैंडवियर रिएक्शन करी, गेटरमैन रिएक्शन करी, तो उसमें कौन सा कंपाउंड हमने यूज किया था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड खुद कहां से बनता है? एनिलीन से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? एनिलीन को किससे रिएक्शन करते हैं? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। तो सोडियम नाइट्राइड और HCl से क्या बन जाता है? HNO2। तो एनिलीन इस HNO2 से रिएक्शन करता है HCl की प्रेजेंस में, वाटर रिमूव हो जाता है। कितने वाटर रिमूव होंगे? 2H, 1H, 1H, 4H और 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर गए। एंड व्हाट इज लेफ्ट? 1 नाइट्रोजन Cl, N2Cl। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए क्योंकि इसका आगे यूज होना है और ये ऑर्गेनिक का जो 4th चैप्टर है वहां भी आएगा। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is called diazotization। और ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होती है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की रिएक्शन होती है। कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड by reaction with nitrous acid is called diazotization। ठीक है, अब इसी रिएक्शन का हम यूज करने वाले, सिमिलर रिएक्शन का यूज करने वाले हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो हम प्रिपरेशन फ्लोरोबेंजीन की कर रहे हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। नाउ सिमिलर रिएक्शन है, जैसे हमने एनिलीन से क्या बनाया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेम यहां पर है, एनिलीन की हम रिएक्शन करते हैं NaNO2 plus HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, टेम्परेचर वही 0 to 5 डिग्री। यहां पर हमने क्या यूज करा था? एनिलीन की हम किससे रिएक्शन करी थी? NaNO2 plus HCl से। ठीक है, तो जब हमने NaNO2 HCl से रिएक्शन करा, HNO2 बना था। ठीक है, और लास्ट में ये प्रोडक्ट बना, N2Cl बना। HCl यूज कर लेते हैं। यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा N2BF4। कैसे? जैसे अभी मैंने किया था NaNO2 प्लस HCl यूज करा था, सेम यहां पर क्या होगा? NaNO2 प्लस HBF4। what we get? NaBF4 plus HNO2, नाइट्रस एसिड। तो जैसे ही यहां पर नाइट्रस एसिड बना था, सेम यहां पे नाइट्रस एसिड बनना है। ठीक है, फिर एनिलीन जो है, एनिलीन इससे रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड से। एनिलीन जो है HNO2 से रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में? यहां पर एनिलीन ने HNO2 से रिएक्शन करा, किसके प्रेजेंस में? HCl।
यहाँ HCl के लिए कौन है, HBF4। सेम जैसे यहाँ पर 2 वाटर रिमूव हो गए थे, सेम यहाँ पर है 2H, 1H, 1H, 4H and 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट इज लेफ्ट, क्या रह जाएगा, N2, यहाँ पे क्या रहेगा, एक N और BF4, N2 BF4। तो दीज आर सिमिलर रिएक्शन। एनिलीन की अगर हम एनिलीन की Na2H से सिलेक्शन करते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है, सेम यहाँ पर है। एनिलीन की अगर इन दोनों से रिएक्शन करते हैं तो Na2 HBF4 क्या बनेगा, HNO2। तो एनिलीन इस HNO2 से रिएक्शन करेगा, इसके वजह से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट, N2BF4। यहाँ पर N2Cl बना था, HCl यूज करके N2Cl बन जाता है या N2BF4। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, N2BF4 बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये कंपाउंड बन जाएगा। और अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हीट करते हैं तो N2 लूज हो जाता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लूज हो जाता है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, इस पोजीशन पे एक F यहाँ पे आ जाता है, तो वी गेट फ्लोरोबेंजीन। कौन सा बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है, ये जो रिएक्शन है एनिलीन की Na2 HBF4, this reaction is called BALZ, Barth-Schiemann reaction, Barth-Schiemann reaction। तो दिस इज ए नेम रिएक्शन कि एनिलीन को इससे रिएक्शन करेंगे N2BF4 बन जाएगा, हीट करने पे N2 लूज हो जाएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लूज हो गया, एक F यहाँ पे आ जाता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन्स। ठीक है, अब इस हैलोरिन की प्रिपरेशन तो हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोरिन।